दूसरी तरफ देवांश के जाते ही अनन्या होश में आती है। ये क्या अनन्या, मैं तुम्हें कब से कह रही थी कि उसके पास मत जाओ, उसके पास मत जाओ। तुम उसके पास ऐसे खड़ी क्यों थी? तुमने उसे मारा क्यों नहीं? वो हमारी दुनिया से बाहर चला गया, अब वो हमारी दुनिया को खत्म करके रहेगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं उसकी आंखों में खो गई थी, इसीलिए मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाई। तुम्हें नहीं पता, अरे सभी इंसान एक जैसे होते हैं। अगर तो सच में आग का लावा निकल रहा है, पर मेरे पास तो विद्या है। मैं इस लावा को पार करके इस रक्त द्वार के अंदर जाकर इसके रहस्य का पता करूंगा। फिर देवांश जैसे ही उस द्वार पर पैर रखता है कि अचानक वो आग का लावा गायब हो जाता है। देवांश उस द्वार के अंदर जाता है जहां बहुत ही सुनहरी दुनिया थी। हाँ, बाप रे बाप, ये तो सच में बहुत ही सुनहरी दुनिया है। लेकिन यहाँ इतना सब कुछ शांत क्यों है? यानी कि यहाँ कुछ तो बड़ा है। इतने में ही एक बड़ा सा सफेद अजदा आकर देवांश के सामने रुक जाता है। अच्छा, तो ये बात है। मेरे पिताजी की कही हर एक बात सच हो रही है। अब मुझे अपना काम करना चाहिए। ओम। देवांश मंत्र पढ़ता है और सफेद अजदा देवांश को देखती रहती है। तभी पीछे से एक काला अजदा आती है। अनन्या, तुम क्या कर रही हो? उसके सामने क्यों खड़ी हो? वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अनन्या कुछ नहीं कहती और वो देवांश को देखती रहती है। हे भगवान, ये क्या हो गया है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है और वहाँ से हट भी नहीं पा रही है? कहीं कहीं उसने मेरी बहन को वश में तो नहीं कर लिया? मुझे अपनी बहन को किसी तरह बचाना होगा। तभी अन्वी कोशिश करती है पर अनन्या होश में नहीं आती। ये इतनी सुंदर और इतनी विशाल है, लेकिन इसकी आंखों में कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर ये गांव वालों को नुकसान क्यों पहुंचा रही है? ऊपर से यहाँ तो दो हैं और वो भी दोनों बहन। मुझे पहले इन दोनों का रहस्य पता करना होगा। आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रही हैं? मैं पहले इस द्वार से बाहर जाकर देखता हूँ। अगर मैं सही सलामत चला गया तो फिर मैं इसके आगे का रहस्य पता करूंगा कि आखिर गांव वाले यहाँ आते हैं और गायब कैसे हो जाते हैं। हाँ। फिर देवांश उस द्वार से सही सलामत बाहर आ जाता है। फिर उस द्वार के बाहर फिर से आग का लावा भर जाता है। ओह, यानी कि इस द्वार के अंदर बहुत ही गहरा रहस्य छुपा हुआ है जो किसी को नहीं पता। ठीक है, अब मैं इसका रहस्य पता करूंगा। इसके लिए मुझे एक दिन अपनी विद्या का अध्ययन करना होगा। ठीक है। फिर देवांश वहां से निकल पड़ता है और गांव की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ देवांश के जाते ही अनन्या होश में आती है। ये क्या अनन्या, मैं तुम्हें कब से कह रही थी कि उसके पास मत जाओ, उसके पास मत जाओ। तुम उसके पास ऐसे खड़ी क्यों थी? तुमने उसे मारा क्यों नहीं? वो हमारी दुनिया से बाहर चला गया, अब वो हमारी दुनिया को खत्म करके रहेगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं उसकी आंखों में खो गई थी, इसीलिए मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाई। तुम्हें नहीं पता, अरे सभी इंसान एक जैसे होते हैं। अगर हमने उसे नहीं मारा ना तो वो हमें जान से मार देंगे। देखना, और तुमने उसे सही सलामत बाहर जाने दिया और उसने हम दोनों को देख लिया है। अब वो हमें खत्म करके रहेगा। तुम चिंता मत करो बहन, तुम तो जानती हो मैं बहुत ताकतवर हूँ और मेरा सामना तो कोई कर ही नहीं सकता है। फिर वो तो एक इंसान था, भले उसके चेहरे पर तेज था और थोड़ी दिव्यता भी थी, जिस वजह से मैं मोहित हो गई थी। लेकिन अगली बार अगर वह मेरे सामने आया तो देखना, मैं उसे जान से मार दूंगी। ठीक है, पता नहीं अगली बार अब क्या होने वाला है, लेकिन इस दुनिया को हम अपने कब्जे में रखेंगे और कभी किसी को यहाँ से दोबारा जीवित नहीं लौटने देंगे। और हाँ, हम जो मकसद से इस धरती पर आए हैं वो मकसद हमें पूरा करना है, नहीं वो हमारी देवता हमसे रुष्ट हो जाएंगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो, चिंता मत करो, हम इसका सामना अवश्य करेंगे। दोनों बहनें परेशान हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ देवांश गांव में आता है। सभी गांव वाले परेशान होकर देवांश को घेर लेते हैं। हाँ देवांश, तो मुझे बताओ बेटा,
आखिर तुम उस द्वार से वापस कैसे आ गए? माने वहां क्या था? हमारे गांव वाले कैसे गायब हो गए? वो द्वार है क्या चीज? देखिए मुखिया जी, उस दुनिया में दो अजदहा हैं। एक सफेद अजदहा जो बहुत ही बड़ा और भयानक है, और एक काला अजदहा जो उससे भी भयानक लगती है। लेकिन दोनों बहन हैं और वो दोनों ही इस गांव के लोगों को गायब कर रही हैं। लेकिन उसका मकसद क्या है, ये मुझे पता करने के लिए मुझे एक दिन की साधना करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं वापस आ गया। क्या बात कर रहे हो, सच में? बाप रे, बहुत बड़ा अजदहा, यानी कि देवांश। मुखिया जी, हमारे दादा ने जो हमें कहानी सुनाई थी वो सच हो रही है। बिल्कुल वही द्वार 300 वर्ष बाद खुला और उसके अंदर हैं 2 अजदहा। हाँ मुखिया जी, ये समझिए, अब तो हमारे पूरे गांव का विनाश होकर रहेगा। कहानी यही कहती है। अरे आप शांत हो जाइए रघु जी, वो कोई साधारण अजदहा नहीं है जिसे हम आसानी से उस दुनिया से बाहर निकाल सके। लेकिन हाँ, मैं उसे अपनी शक्तियों के वश में करके उस दुनिया से बाहर लेकर आऊंगा। लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा कमरा बनाया जाए जिसमें लोहे की जंजीरें हों, और हाँ, उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो जिसमें एक भी रोशनी ना जाती हो। और सफेद अजदहा, अगर उसे मारना है तो उसे 21 दिनों तक एक बहुत बड़े अंधेरे कमरे में बंद रखना होगा। इसीलिए एक बहुत बड़ा कमरा बनवाइए आप। क्या बात करते हैं आप? तो ठीक है, वैसा कमरा तो हमारे पास है ही, माने कि पहले से है। हमारे पिताजी बनाकर रखे हुए थे ऐसा कमरा, और कहते थे कि भविष्य में काम आएगा। हाँ, इसका मतलब मेरे पिताजी जानते थे कि ये दिन आएगा। वही तो मैं कहता हूँ मुखिया जी, कहानी यही कहती है। सब जानते थे हमारे पूर्वज कि विनाश होगा। अरे आप शांत तो हो जाइए। विनाश होगा, विनाश होगा, मैं हूं ना।